जी सही है। इसकी एंट्रीज को नहीं सोचना, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है लेकिन नहीं सोचना, बस इससे आगे नहीं जाना। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं। जी बच्चों, 30 जून 2019 पर खड़े होकर प्रॉफिट रिकॉर्ड करके बताओ, प्रॉफिट निकालो जो रिकॉर्ड करना है 30 जून 19 पे खड़े होकर। अगर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेटिस्फाई होती है एट अ पॉइंट इन टाइम। अब एक नंबर का ये सवाल रिक्वायरमेंट में देखा, एक नंबर लगा हुआ है। और काम ही इतना कोई नहीं, लेकिन चले हम तो आराम आराम से समझेंगे, हमें कौन सी जल्दी है, हमारा कौन सा गस्त शुरू हो गया। बी का, और चुप करो, देखो इधर, समझते रहो। सही बेहतरीन चले हैं, सारा सेशन मेहनत की है, तो दौड़ अभी भी नहीं लगाई, आराम से चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र करें। सही है, आराम से समझ आ रहा है ना सब, और ख़त्म कर लें बस इसको, बस अच्छे तरीके से ख़त्म कर लें। मैं 5 को अगर आपको ख़त्म भी कर देता हूं तो फिर 2-4-5 दिन बाद बुलाऊंगा लाहौर वालों को और आपको अपलोड कर दूंगा। जो बची कुची चीज़ें 5-6 दिन तैयारी करके देख लेंगे। कोई रह ही जाती हैं, रह फिर भी जाती हैं चीज़ें। वो जो आखिरी दिन भी भेजा जाएगा ना आपको लेक्चर, उसमें भी कहा जाएगा भाई अगर अभी भी कुछ रहेगा तो फिर रिकॉर्डिंग करके भेज देंगे। तो वैसे मैं आपको प्रोविजनल प्लान बता रहा हूँ। मेरा इरादा ये है कि 5 को मैं आपके साथ थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पढ़ाई करके ना थोड़ी सी, तो उसके बाद मैं 5 को क्लोज़ कर दूंगा जहाँ पे ख़त्म होगी कहानी। उसके बाद 3-4 दिन का गैप आएगा, उसमें आप लोग भी अपनी तैयारी करें, जो भी करें। बेशक FAR 2 की ही तैयारी सारी कर लेना, फ़ायदा यही है ना, 4-5 दिन का डिले डालेंगे, आप सारा रिवाइज़ कर लोगे। उसके बाद फिर उस 4-5 दिन में सारा हमें भी तो रिवाइज़ करना पड़ता है ना, हम भी बैठ के देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें रह गई हैं, तो उनको फिर डिसाइड करके किसी एक दिन बुला लेंगे, ठीक है। तो वो फिर आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा। प्रॉबेबली 10 तारीख को, अगर 5 को फ्री करूँगा तो 10 या 11 को फिर एक दिन के लिए दोबारा बुला लूँगा, ठीक है। रिवीजन प्लान तो उम्मीद है अभी आ जाता है, अदनान साहब ने बना दिया है। वो तो आपको पता है FAR 2 का सर अदनान बनाते हैं, वो टाइम पे आ जाता है। FAR 1 का मैंने बनाना है ना, वो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो मैंने कहा था, उम्मीद है आ रहा होगा। आप मैसेज करें अब्दुल्ला को, रिवीजन प्लान ला दें, भेज दिया, अच्छी बात है, बेहतरीन हो गया। अच्छा ठीक है, क्या चीज़? यार कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, मैं एक बार वेला हो जाऊँ, मैं अपने इन गुनाहगार हाथों से खुद भेज दूंगा। अच्छा भाई साहब, एक्सक्यूज मी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19, बड़े ध्यान से देखो, इत्मीनान से देखो। रेवेन्यू आ गया 0 और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी आ गया 0, क्योंकि घर की चाबी देनी है तो प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अच्छा सुने, क्योंकि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 0% है ना अभी, तो मतलब पॉइंट इन टाइम वैसे परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है पॉइंट। अच्छा अब इधर देखो, ऐसी कहानी नहीं है, मतलब आपको लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा और ज़रा क्लोज कर लें प्लीज़। यहाँ पे तो कोई एंट्री होनी कोई नहीं। कॉस्ट ऑफ, देखो बच्चों, मैं ये आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स बना देता हूँ, मतलब ऐसे ज़रा थोड़ा तफसीली वाला बनाते हैं। इधर देखो बच्चों, सेल्स कितनी है जी? 0 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स की तरह से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में कितनी बिल्डिंग बन चुकी थी इस साल के अंदर? कोई नहीं थी। ड्यूरिंग द ईयर कितनी बन गई? 26 की। वो बोल रहे हैं करो, परचेज कर देता हूँ, परचेज या प्रोड्यूस जो भी है 26, और ये सारी की सारी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, अभी तक बिकी नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बनी है, तो ये क्या बन गया? 0 और ये 0, इसलिए आ रहा है। तो ये तफसीली बेशक अलग से नोट कर लें,
देखें इधर, असल में अब ये क्या होगा, जो बैलेंस शीट होगी, ये तो P&L बना ना, P&L हमें फजूल वाली चीज़ बढ़ी जा रही है। चलो, और यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री याद होती थी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। देखो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इसीलिए नॉन करंट में नजर आता है कि उससे बनना है PPE। ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है, इसीलिए मैं करंट एसेट्स में लिख रहा हूं कि इसने कल को बस बन के बिक जाना है, ठीक है ना। तो करंट एसेट्स में हाँ, इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोसेस, वो जिसकी एंट्री हम करते थे एसिड डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल, ये इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, ठीक है। तो असल ये काम हुआ है। तो ये मैं कह रहा था कि ये ऐसे, ये एम ही है बस। अब ये एम वाला नोट कर लो, फिर मैं इसको मिटा भी दूंगा। वैसे ये है बस, ठीक है ना। ये असल में काफ़ी है, असल में एक्स्ट्रा बातें बंदा बहुत कर जाता है। अच्छा जी, अगला साल आया, लो भाई सुकून माहौल थे, मिठे मिठे चौल, P&L बनाना है। 2000 का इधर कर लो, P&L फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020, रेवेन्यू 50, पूरा रेवेन्यू लिखो और 100% सारा ही कंप्लीट हो गया, 50 आ गया। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 42, पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और सारा कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट हो गया, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी 42 और 8 का वही काम ही हुआ। बस यहाँ पे तोड़ के रिकॉर्ड किया, यहाँ पे जोड़ के रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है जी, कुछ समझ आया? लेकिन ना ये प्लीज ये इधर से रिलेट करता है। ठीक है, इधर ना मिला लेना इसको, यहां कुछ नहीं बचा। चलो जी, फिर अब और बरकत डालें अब इसमें। पास पेपर 9 भी हो गया, बोलिए। और पास पेपर 9 भी हो गया है, इसको क्या हो गया है? अच्छा कुछ नहीं हुआ, ओके। अभी तो तीसरा भी पढ़ा है, दोनों पार्ट कह रहे हो, एक और भी पढ़ा है। अच्छा चलो करते जाएंगे। क्वेश्चन 19 भी हो गया, और वो जो अभी थोड़ी देर पहले किया, ऐसे ही है ना। आप आ जाएं जी पेज 460 पे। जी बच्चों, अब इस परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बेशक आप इसको मिटा दें, टिश्यू भी चाहिए होगा आपको, टिश्यू भी उन्होंने दूजा ही रखता हूँ। अच्छा जी, पढ़ें, भाई को आने दें, तब तक पढ़ ले, पढ़ ले, बहुत काम करना है अभी, जल्दी करें। पेज नंबर 460। आप पे छोड़ूं तो खुद भी कर लेंगे, लेकिन मिल के ही कर लेते हैं, बेहतर है। सवाल तो पढ़ना शुरू करें, पेज 460 क्वेश्चन नंबर 1। महमूद जल्दी कर लो यार, पढ़ो जाके ताकि मैं भी पढ़ूं। जज़ाकल्लाह, बस इधर ही रख दो, इधर ही रख दो, इधर पे तुम्हें आसानी रहेगी बाद में उठाने में दोबारा। ये टिश्यू हाँ ऐसे ही पड़ा रहे ना, ऊपर ही लगा रहे थे। अच्छा
ऑन 1 जनवरी 21 कुशान कंस्ट्रक्शन एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ कमर्शियल बिल्डिंग फॉर अ कस्टमर फॉर 1000 मिलियन टू बी कंप्लीट ऑन 31 दिसंबर 21। बस डाटा बदला हुआ है, नाम वही है। टिल 30 जून 21 KCL एक्सपेक्टेड द बिल्डिंग विल बी कंप्लीटेड विद इन टाइम एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 400। ये टोटल कॉस्ट बताइए। हाउ एवर ड्यू टू बैड वेदर, पहले लड़ाई कोई नहीं की ना, इसमें हमने 1000 ही रख दिया, ठीक है ना। बस ड्यू टू बैड वेदर इट वॉज नॉट, इट विल बी कम्प्लीटेड विद इन टाइम। अच्छा, ड्यू टू बैड वेदर एंड टाइम इन्वॉल्व रेगुलेटरी अप्रूवल बिल्डिंग वॉज कंप्लीट ऑन 28 फरवरी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 422 ऑफ विच 250 इज इनकर्ड टिल। वही सवाल है, बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ सर्वेयर हैज सर्टिफाइड दैट वर्क इज 50% कंप्लीट। अब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज है। कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 30 जून 21 एंड 22। थोड़ी देर रिवाइज पहले कर लेना, फिर ये नई चीज़ की तरफ बाद में आते हैं, ठीक है। रिवाइज कर लें ज़रा। यूजिंग इनपुट मेथड, इनपुट क्या होता है हमारा भाई, कॉस्ट होती है। तो चलो चलो फिर फटाफट करो पहले बी पार्ट। जी जी जी, अब जल्दी से करना है अब ये काम, ठीक है। उसने रिक्वायर क्या किया हुआ है, कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 460 है जी, इसकी रिक्वायरमेंट बी। प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं जी हम फॉर द ईयर एंडेड 30 जून। अब बोल तो दो, यही है। अच्छा जी, रेवेन्यू पूरा 1000 है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पूरा 400। पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ले लिया, क्योंकि हमें 30 जून 21 पे खड़े होकर कोई नहीं पता कि एक्चुअल में 422 मिलियन लगने हैं। हमारा फिलहाल तो एस्टीमेट है कि टोटल कॉस्ट लगेगी 400 मिलियन, ठीक है ना। अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन हमें निकालनी पड़ेगी। नहीं बेटा, निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मैं इनपुट मेथड रिक्वायरमेंट बी पहले कर रहा हूँ, इधर देखो, ठीक है। हाँ, हम निकालेंगे इनपुट मेथड कॉस्ट और ये जो हमारा क्या लग रहा है, कुशान का क्या लग रहा है, वो इनपुट मेथड निकालता है, ठीक है ना। तो 250 की कॉस्ट, ये तो इनकर हो चुकी है ना, 30 जून तक पता लग गई है, ठीक है। तो 250 की टोटल कॉस्ट इनकर हो गई है आज तक, और 400 की एक्सपेक्टेशन है कि इनकर हो जाएगी। तो 250 बटा 400 जी, कितना, 62.5%, यही है। और बोलो, अब ये कंप्लीशन हो गई है, तो 62.5% और 62.5%, जी बताएं। 625, बस ये अगले सवाल में बदलना है, क्योंकि ये बार बार सेम आ रहा है और दिमाग में फिर वो बात चल रही है। लेकिन तब तक जाते जाते वो इन्वेंट्री वाली ऊपर वाली फारिग एंट्री मैंने पक्की करा लेनी है, बस फिर काम ही मसले ही को नहीं होना फिर इंशाल्लाह, ठीक है जी। एंट्री रेवेन्यू डेबिट, रेवेन्यू रिवर्स नहीं कर रहे, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिवर्सल की एंट्री कभी करनी भी नहीं हो अगले साल की, प्लीज़ प्लीज़ जी। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट जी, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कितने से, 250 से। बस एंट्री की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बात भी चलती रहे ना कि इन्वेंट्री पड़ी थी 250 की और ये गई, ठीक है। लेकिन चूंकि आपके दिमाग में ये बात नहीं रह रही होती, इसलिए पहले ये एंट्री कर लें। इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट, कितने से जी। यहां पे सवाल वाली फिगर लिखा करनी है। यहां पे हमेशा कौन सी, ये फिगर, यहां पे हमेशा ये फिगर, ये याद रहेगा, स्टार लगा लो। यहां पे हमेशा ये फिगर, ठीक है ना। परसेंटेज से वो निकले ना निकले वो बात की बात है, लेकिन यहां पे हमेशा सिर्फ, ठीक है। अच्छा, कहां पे आ गए, मैं वापस क्यों आ गया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बताएं, 375 जी बच्चों। भाई महमूद, अब ना आपने ये वाली लाइन नहीं दरमियान से मिटानी, ठीक है, बल्कि इसको मैं यहां लगा देता हूं।
अच्छा जी, तो अब आ गया जी, वैसे ऐसी लाइन तो मिटा ही देना जितनी खूबसूरत लगी है अब गुजारा हो गया। ये ना सवाल ही सारा टेढ़ा हो जाए और आगे जाके पूरा ही ना हो। ओके जी बच्चों, बी पार्ट ही है, पीएनएल बनाने लगे हैं एज ऑन फॉर द ईयर 30 जून 2000। बैलेंस शीट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं जी। 1000 पूरा इंटू 100% करो, पहले तरतीब ख़राब नहीं ना करनी। 100%, ये जो भी आया है वो 1000 ही आया पूरा। ये जो भी आया है ये सारा रिकॉर्ड ना करना, बल्कि पहले 625 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। ये ऐसा समझो ये एज ऑन प्रॉफिट है, लेकिन फॉर द ईयर इसमें से तब निकलेगा जब पिछले साल का रिकॉर्डेड निकल जाए। वैसे ही बोल दिया मैंने वाले ना, प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन तो नहीं होता। खैर जी, माइनस 625 जी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के लिए भी वही उसूल 400। अब वही 422 एक्चुअल कॉस्ट निकल चुकी है। अब वो वाला 400 नहीं ले लेना, यही किया था पिछले सवाल में। प्रैक्टिस कर रहे हैं, पक्का कर रहे हैं इसको। 422 इंटू 100%, लेकिन ऑलरेडी 250 रिकॉर्डेड था। बोलो 72 मजीद एक्सपेंस 172 जी 200, ठीक है। महमूद ये वाली लाइन भी नहीं मिटानी। ये मिटी हुई नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं नए मेथड की तरफ। जी, कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 30 जून 21 एंड 30 जून 22 यूजिंग आउटपुट मेथड सर्वेयर्स वर्क। सर्वेयर्स मेथड कहते हैं इसको, या वर्क सर्टिफाइड मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो सर्वेयर ने तो क्या कहा था, 55% काम हुआ है। अब ये 55% हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सवाल से मिल चुकी है, ठीक है। चलो अपनी तरतीब वही रखेंगे। पार्ट ए कर रहे हैं जी, पीएनएल बनाने लगे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021 जी। रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में गिवन है। यानी ये फ़र्क होगा अगर सर्वेयर वाला यूज़ करना हो और गिवन हो तो। ऊपर देखे हमने खुद निकाली है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, यहाँ पे ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल है, गिवन है, ठीक है। अब पूरा रेवेन्यू 1000, पूरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 400, 55% और 55% ऐसे ही कर रहे हैं जी। बोलें 550 और 220, पेपर में तो नहीं ऐसे कैजुअल बैठोगे और ऐसे ही टोटल कराओगे। अच्छा, अच्छा जी, अब एंट्रीज कर लें जी। एंट्रीज थोड़ी सी जी बताएं, कैश या रिसीवल जो भी करना हो, डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट कितने से, 550 से, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से,
220 से। अब आके आपकी उस एंट्री की अफादियत पैदा होती है जो आपको मैं कई टाइम से सिखा रहा हूँ। और वो मैंने क्या कहा था, जो सवाल में गिवन वाली इन्वेंट्री है, अब मतलब जितनी कॉस्ट इनकर हो गई है, एक्चुअल कॉस्ट तो वही इनकर हुई है ना, ठीक है, वो कितनी है 200। तो ये एंट्री आप करोगे हमेशा उसी से, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट 200। अच्छा, अब ये चक्कर क्या है, मैं हाँ जी बिल्कुल, ये चक्कर ही यही है असल में। बेसिकली हुआ क्या है, हम कह रहे हैं कि कॉस्ट इनकर हो चुकी है 250 की, जबकि वो कह रहा है नहीं जी नहीं, कॉस्ट तो इनकर हुई है सिर्फ 220 की। तो हमने कहा, मतलब वो यूँ कह रहा है बेसिकली, हम कह रहे हैं जी कॉस्ट हमारी इनकर हो गई है 250 की, कॉस्ट हमारी इनकर हो गई है 250 की। वो कह रहा है लेकिन जितनी चीज़ आपकी बिकी है ना, उसकी कॉस्ट सिर्फ 220 ही है। तो हमने कहा ठीक है, बाकी इन्वेंट्री में पड़ा रह गया। ठीक है, अगर अब आप बैलेंस शीट की बात करें ना, तो अब बैलेंस शीट के अंदर आपको करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस नज़र आएगी। ठीक है, और वो किस तरह से आएगी जी, 250 की इन्वेंट्री बनी थी, सारी नहीं बिकी है, बिकी समझो 220 की इन्वेंट्री है, बिक गई है 550 रुपये की, लेकिन बिकी कितनी है 220 की, तो बाकी 30 रुपये कहाँ पड़े हैं। तो ये पहली एंट्री मैं इसलिए कह रहा था दिमाग में होनी चाहिए, ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन अगर आपको इतना पता चल रहा है दिमाग में भी कि ये 250 की कॉस्ट इनकर हुई है, वो इन्वेंट्री में डेबिट हुआ पड़ा है, उसमें से ही 220 क्रेडिट हुआ है, तो फिर मसला कोई नहीं। ठीक है, ये बात समझ आती है, ठीक है ना। हमने कॉस्ट कितनी इनकर कर ली इन्वेंट्री में 250, लेकिन उसमें से भी बिकी कितनी है 220 की, बाकी 30 अभी भी इन्वेंट्री में पड़ा है, अगली बार और ऐड होकर फिर वो भी बिक जाएगा। ओके, तो इस सवाल के लिए सिर्फ मैंने वो एंट्री 3-4 दफ़ा पहले भी आपको करवाई। ठीक है, ओके डन, चलें आगे। ओके, इधर आ जाओ। PNL 30 जून 2022 का जी, रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू 1000, पूरी कॉस्ट एक्चुअल वाली 422, पूरी परसेंटेज, और फिर मसला ना कर देना कहीं 100 मिलियन वाले, हज़ार मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट पे कहीं 1500 मिलियन ना उनसे ले लेना, रेवेन्यू ना रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है ना, ऑलरेडी रिकॉर्डेड कॉस्ट 220। ठीक है ना, बाकी अब कॉस्ट बन जाएगी ना, देखो बाकी अब कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है जी, 450 202 248 का। भाई ये सिर्फ समझाने के लिए है, वैसे ही आपने नोट नहीं करना अगर दिमाग के अंदर आपके ये चल रही है बात तो। अच्छा जी, जल्दी से इधर देखिएगा जी जी, वही 3 बजे तक, उससे पहले ही कर लेंगे, 2:30 बजे तक करेंगे, क्योंकि मैंने FAR 1 की रखी और तैयारी भी कोई नहीं की हुई बिल्कुल भी, पता नहीं उनको क्या कराता हूँ। बस जो सामने आता जाएगा कराता जाऊँगा, फिर यही हो सकता है, टाइम तो नहीं ज़ाया कर सकते, आज कुछ ना कुछ तो कर लेंगे ना। आपको क्या जी, रेवेन्यू एक एग्जांपल है जी, ज़रा जल्दी से देख लें इसको। आज एक्स्ट्रा क्लास नॉर्मल हमारे वो एक्स्ट्रा नहीं है यार, नॉर्मल क्लास का हिस्सा ही है पार्ट बी, 20-25 मिनट, आधा घंटा, कभी घंटा भी हो जाता है, बस वो उसमें IFRS थोड़ा सा पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन जो पढ़ा हुआ है उसी को, जैसे वो कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर है, हो सकता है उसकी छोटी सी एग्जांपल करवा दूं,
बाकी फिर कोई इतना ख़ास काम नहीं है। जो IFRS 9 रहता था हमारा, शायद वो कर लें जी। IFRS 15 कब ख़त्म हो रहा है बेटा? कहा तो है कि 5, वैसे 5-6 तक नज़र आ रहा है ख़त्म होता हुआ। यार ये जितनी होगी यार पता लग जाएगी, ठीक है ना? पढ़ते रहो चुप करके। हफ्ते वाले दिन आपको जितना भी पढ़ना पड़ेगा, एक बात जहन में रख के जाइएगा कि एक बार फिर दोबारा आना पड़ेगा। जो 1-2 बच्चे भी आएंगे, एक दिन के लिए बुलाऊंगा, बाकियों को मैं कर दूंगा अवेलेबल, ठीक है? तो वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। तो होपफुली मेरा प्लान मैंने पहले ही बता दिया, 10 बार बात पूछने से वो चीज़ जल्दी नहीं हो जाती। मैंने टेंटेटिवली आपको बता दिया है कि मैं सैटरडे तक कोशिश करूँगा इसको क्लोज़ कर लूँ। जो छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं, बहरहाल वो रह जाती हैं, वो तकरीबन 1 हफ़्ते बाद, फिर मैं तकरीबन 1 हफ़्ते बाद वो बुला लूँगा, यहाँ पे मैसेज कर दूँगा। जो करीब करीब हों या लाइब्रेरी में बैठे हों, बस वो आ जाना। तो छोटी मोटी चीज़ें होंगी पर जो जहाँ जहाँ गैप्स जैसे होते हैं, जैसे अभी आजकल हम ओपन करते हैं कोई भी टॉपिक और छोटी सी चीज़ कर देते हैं, ऐसी चीज़ें होंगी वो कोई भी घर बैठ के आराम से किसी भी जगह पे ले सकता है, ठीक है? उसके लिए कोई आना ज़रूरी नहीं है आप लोगों का, लेकिन उसको लेक्चर को लेना ज़रूरी होगा, ठीक है? अच्छा जी, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ये है जनाब 440 रुपये। सर्वेयर कह रहा है कि जी 60% आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 10। कौन सा मेथड यूज करना? आपके सामने ही है। नहीं, सर्वेयर वाला आ गया तो फिर बस वही मतलब आउटपुट, सर्वेयर वाला आ गया तो फिर बस परसेंटेज दी हुई है। अब चुप नहीं है, बोल रहा है। वो भी कॉस्ट इनकम भी तो दी है, एस्टिमेशन भी कास्ट इनकट दी होती तो फिर सर्वेयर वाला ये ना होता तो हम कहते अब मजबूरी है वो यूज़ करें। यहाँ मजबूरी नहीं है। सर्वेयर बहरहाल ये सवाल मेरा है, ये सवाल मेरा है ना। चलो जल्दी करो। कोई तो मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा PNL फॉर द ईयर 2010 जी। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, पूरा रेवेन्यू 600, पूरी कॉस्ट 440, परसेंटेज गिवन 60-60। जी बोलिएगा। 300 आगे फरमाइएगा। 264 96 कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, फिर रेवेन्यू डेबिट, ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? ऊपर हाँ कर लें ऊपर वाली में। इन्वेंट्री डेबिट, हाँ लेकिन वो किस से? वो एक्चुअल जो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कितने से? एक्चुअल इनकर्ड इन द ईयर 340 है, तो 264 नहीं है, 340 इनकर हुआ है। लेकिन ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू सर अब ये नेगेटिव इन्वेंट्री 340। नेगेटिव इन्वेंट्री कैसे? इन्वेंट्री 340 की बनी पड़ी है, उसमें 264 निकली है। मैंने वही रिवाइज कराया जो अभी किया था। ठीक है जी, आगे चलें। जी पास पेपर 8 का 2 आ जाएं जी। पास पेपर 8 का 2। अच्छा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्स्ट्रा क्लास में भी इंशाल्लाह थोड़ा सा उसका बताऊंगा, फिर कल मेन बात उसकी करनी है, ठीक है? तो एक्स्ट्रा क्लास के अंदर बस 10 से 15 मिनट मैंने IFRS 15 को देने हैं, ज़्यादा नहीं। बाकी फिर देखते हैं कुछ और छोटा मोटा जो रहता है, लेकिन मेरा टारगेट यही है कि 2:30 तक कर लें। ये कौन सा सफ़ा है?
जी 8वें का पॉइंट नंबर 2, TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for धन। तो TML सेलर है, ठीक है जी। अच्छा, एट अ प्राइस ऑफ 30 मिलियन, ये स्पेशलाइज मशीन बनाएंगे। द कॉन्ट्रैक्ट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ रिकॉर्डिंग रेवेन्यू ओवर टाइम, लिखा होता है ऐसे। एट द एंड मशीन वॉज 60%, एट द ईयर एंड मशीन वॉज 60% कम्प्लीट एंड इट वॉज एस्टिमेटेड दैट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। अच्छा एक मिनट, अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल लिखवाई है वो बोला किधर गई, उसी से बात समझ आ जाएगी ना पहले, फिर बाद में अगली बात बाद में देखते हैं। कौन से सफ़े पे थी, ढूंढनी पड़ेगी यार, वो जहाँ पे पॉइंट था बता दो ना, पिछला पॉइंट कौन सा सफ़े पे था। सर खुद ढूंढे ना जाके, हम जिम्मेदार हैं, बता दो। भाई पिछला सवाल सफ़ा नंबर 460 पे किया था, बस इतनी सी बात आपको कहा था बता दो, आपने मेरी ना बड़ी मेहरबानी, उसी के आसपास ही कहीं बनाया था ना वो भी ये। अच्छा जी देखें, ऐसा भी तो हो सकता है, देखिएगा इधर ज़रा, देखिएगा इधर फनकारी, देखिएगा ज़रा पर्चे में क्या लगा सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर यूँ कह सकता है कि भाई बात सुने दानिश, इधर आए, पॉज करें ज़रा, जल्दी से हैं जल्दी से। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि एक फनकारी लग सकती है, फनकारी क्या लग सकती है सुने, वो यूँ कह दे कॉस्ट इनकर्ड इन द ईयर 340 है, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल इंक्रीमेंटल एस्टिमेटेड कॉस्ट टू बी इनकर्ड, टोटल इंक्रीमेंटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, यानी कि अभी मज़ीद टू कंप्लीट कितनी है, मज़ीद टू कंप्लीट कितनी है, लेट से 100। तो बात तो वही 440 वाली है। ये 440 वाली बात ऐसे भी तो लिखी हो सकती है या नहीं, ठीक है। अच्छा हो सकती है तो हो गई है। TML entered into a contract to manufacture a specialized machine for done at a price of 30. The contract meets the criteria for overtime. At the end, machine was 60% complete, and it was estimated that for at the end, यहाँ पे रुक जाओ, at the end the machine was 60% complete, and it was estimated that a further cost of 10 million would be incurred. अच्छा मज़ीद अभी इनकर होनी है। Cost of 15 million incurred till year end has been, अच्छा ये तो गलती है ना, has been जो हो ना वो तो बाद में देखेंगे, has been को उसने क्या किया वो देखते हैं। एंड रिसीट ऑफ 11 मिलियन, मतलब रिसीट भी हुई है सर इतना, यानी कि रेक्टिफिकेशन वाला सवाल आ गया। हो अच्छा चलें छोड़ें इसको, हमें क्या, मुझे बताइए, इधर चीटा कर देते हैं और चीटा करके यहाँ पे अपनी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। ज़रा मुझे बताइए कि रेवेन्यू कितना है। वो इतना टाइम नहीं है हजरत, ऐसी फरमाइशें करते थे, अब चले गए हैं वो, ब्लैक करके ऊपर वाइट से लिखें जी। 30 का नहीं, पहले रेवेन्यू पूरा बताओ तो सही है कितना, ये डाटा लिख के सवाल उधर ही करेंगे, सवाल इधर ही कर लेते हैं। अब चलें बस ठीक है, अब इतना टाइम नहीं है कि तुम मिटाओ और फिर यहीं पे, ठीक है जी। रेवेन्यू, उसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, असल काम तो ये निकालना है। कॉस्ट इन द ईयर कितनी है 15, और मज़ीद कितनी एक्सपेक्टेड है 10। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जो होती है वो टोटल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट वो होती है, तो ये हम निकालेंगे 10, नहीं तरतीब से, जो इनकर हो चुकी वो कितनी है 15, हाँ ठीक है, फिर प्लस जो अभी होने का इरादा है, उम्मीद है, तो कितना बन गया 25, ये टोटल हो गया। ये असल फनकारी थी बस यहाँ पे। उसके बाद कहीं पे उसने ये नहीं बताया कि किस बेस, नहीं 60% बता दिया उसने, फिर तो सुकून हो गया। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन उसने दी हुई है भाई, जब दे दे तो फिर वही यूज़ करनी है, ओके, फिर अपनी फनकारियाँ नहीं लगानी, डन जी। अच्छा अब इसको जहन में रखते हुए ज़रा जल्दी से PNL बनाते हैं पहले। ये क्योंकि मैंने ना ये एंट्री तो आपको सिखाई इसीलिए, वरना इन सवालों में तो ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। अब इस सवाल में उसने कहा है करेक्टिंग एंट्री कर दो, तो हम ओरिजिनल एंट्रीज कर लेते हैं ना, उसके बाद तो बस रॉन्ग रेक्टिफाइंग फिर अगली वो अगले पार्ट में भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये डाटा आपके सामने है जी। रेवेन्यू 30 है, 25 की कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन 60 है। PNL जल्दी से PNL बना दें जी। रेवेन्यू कितना है
30 का 60%, 18 भाई कह रहे हैं। दूसरा है जी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, 25 का 60 25 का 60%, वेरी गुड। 15 प्रॉफिट, वैसे 3 की मुझे ज़रूरत तो नहीं है लेकिन चलो। अब एंट्री, ओरिजिनल एंट्री जी ठीक है। कैश डेबिट पहले तो वो एंट्री करें जो ब्लू से करनी है, इन्वेंट्री डेबिट, और ये हम उठाया करते थे सवाल से, और ये फिगर 15 है आई थिंक, 15 ही है ना। और बोलो कोई नया काम अभी तक नहीं किया मैंने। अच्छा, उसके बाद जी अब रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करना है स्टेप 1 में, मुझे ये बताओ। 18, सवाल में बातों बातों में पढ़ा दिया था आपको। रिसीट ऑफ 11 मिलियन हो गई है, कैश कितना आ गया है 11, तो बाकी फिर क्या है रिसीवेबल, सिंपल ठीक है। डेटर बैलेंसिंग जिसको इस टॉपिक में हमने नाम देना है रिसीवेबल का, किस दिन पढ़ा दूंगा जी। 7 ठीक है, लेकिन आपको पता है इसके साथ दूसरी दुम छल्ला एंट्री भी तो होती है। वो एंट्री क्या है जी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितना 15, चलो ठीक है, इत्तेफाक से सेम ही है। अच्छा, अब अकाउंटेंट ने क्या मून्स इरेक्ट किए, चांद चढ़ाए, लिफ्ट किए, वो चांद उठाए होते हैं अकाउंटेंट एंट्रीज जी। कॉस्ट ऑफ 15 मिलियन इनकर टिल ईयर एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसका मतलब ये जो एंट्री इसने की थी ना, इन्वेंट्री डेबिट क्वेश्चन वाली, कैश क्रेडिट, ये इंक्लूडेड है, ये मतलब ये एंट्री तो हुई है ना, हैज़ बीन इंक्लूडेड, लेकिन इसने अगला काम नहीं किया हुआ, ठीक है। और अगली बात, रिसीट ऑफ 11 मिलियन हैज़ बीन क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, तो कैश और रेवेन्यू, ठीक है। तो रेक्टिफाइंग एंट्री मेरा नहीं ख्याल आपको मसला होना चाहिए। रेक्टिफाइंग एंट्रीज जी, ये होना तो हो गया, कुछ ना करें। कैश डेबिट होना था, ठीक है। रेवेन्यू क्रेडिट होना था, ज़्यादा कम हुआ है क्रेडिट तो मज़ीद क्रेडिट करें। कितने से 7 से। रिसीवेबल को डेबिट कर दें। अब डेटर लिखा हुआ तो डेटर ही बोलो ना, परेशान कर देते हो। और ये एंट्री कह रहा है ना वो कि 15 की कॉस्ट अभी तक इन्वेंट्री में पड़ी है, जबकि हम तो कहते होते हैं कि इन्वेंट्री से निकाल दो, ठीक है। तो दूसरी एंट्री कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ठीक है जी, ठीक है। आपका लेवल अच्छा होता जा रहा है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अभी हम क्लास के बाद मिलते हैं, वो परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, उसमें 150 पे मैं कोशिश करूँगा आ जाऊँ। अल्लाह हाफिज़, 55 तक आ जाऊँगा।